नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल निकल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विक्रय श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन सीता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि यह अवसर जो किशोरी जी की कृपा से हम सबको मिला है इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर बने हुए हैं। महाराज परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम्। 7 दिनों में तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु होगी ऐसा श्राप मिला। धन्य है महाराज परीक्षित, उस श्राप को भी भगवान का अनुग्रह उन्होंने माना और उसी क्षण अपने संपूर्ण राजपाट वैभव को त्याग दिया। अद्भुत वैराग्य जगा अंदर। अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट की बागडोर सौंप करके और स्वयं आ गए हैं। गंगा का पावन तट है, सुकताल जैसे पावन स्थान पर। वहां पर अनेकों ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं। उन सबके सामने महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न रखा कि जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। सर्वथा म्रियमाण है। जब कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसी समय तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्र, वहां पर व्यास पुत्र सुखदेव मुनि प्रकट हुए। बड़ी सुंदर उनकी 16 वर्षीय अवस्था, सुंदर सुकोमल कर कमल और चरणारविंद थे। उनको देखते ही उनके ज्ञान का प्रकाश इतना था। यद्यपि अवस्था बहुत छोटी थी लेकिन वह इतने ज्ञान वृद्ध थे कि वहां पर बैठे बैठे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उनके अभिवादन में खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने उनका स्वागत सत्कार किया, पूजन किया। जब सुख पूर्वक बैठ गए तो प्रश्न किया कि अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम्। हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है, जिनकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह आप सम्यक रूप से बतलाएं। सुखदेव भगवान जैसे ही महाराज परीक्षित के ऐसे प्रश्नों को सुने हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं और उस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने यह जो प्रश्न किया है ना, ऐसे प्रश्नों को महापुरुष विद्वान लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न जगत का मंगल करने वाला, जगत का हित करने वाला है। क्योंकि मरना केवल एक को नहीं है, सब म्रियमाण ही है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो यह मनुष्य देह नहीं, सारे जीव जो जन्मे हैं वह मरेंगे। तो यह तो लोकहित का प्रश्न है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हे परीक्षित, शास्त्रों में अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो जाती है, दिन कुटुंब के भरण पोषण की चिंता में, उस धन के संग्रह में व्यतीत हो जाता है, वह संसार में ऐसे जकड़े रहते हैं कि प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जाते हुए भी सावधान नहीं होते, चेतते नहीं हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि स्मरत श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को, मनुष्यों को सदा सर्वदा सर्वात्मा भगवान हरि का ही स्मरण करना चाहिए, उनके कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। और स्मृति कब बनेगी? जब पूर्वाभ्यास होगा। महाराज परीक्षित, जो निवृत्त परायण महापुरुष हैं, वह सदा सर्वदा भगवान के नाम कीर्तन में ही रमे रहते हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी, भगवान के लीला चरित्र इतने मधुर हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी महापुरुष भी उनकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा ही बड़ा सुंदर एक भाव है, एक कथा, कि मधुसूदन सरस्वती जी यह अद्वैत ब्रह्म को मानने वाले एक बार वृंदावन आना हुआ। इनकी जो निष्ठा थी वह निर्गुण निराकार ब्रह्म में थी, सगुण साकार के उपासक नहीं थे। लेकिन सोचे कि चलो वृंदावन आए हैं, ब्रज वृंदावन की महिमा, बांके बिहारी की महिमा बहुत है, तो चल के एक बार बांके बिहारी जी को निहार के आ जाए। जैसे ही मधुसूदन सरस्वती जी ने सुंदर बांके बिहारी की बाकी छवि को देखा है, उनके दीवाने हो गए। जो निर्गुण निराकार के उपासक थे, वह सगुण साकार के दीवाने हो गए। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया। पहले तो कहते थे मैं ब्रह्म के अलावा कोई और तत्व है नहीं जानता, लेकिन जब बांके की बाकी छटा को देखा है, तो लिखा है उन्होंने अपना भाव कि अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहा
सनलब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूवितेन। अद्वैत वेदांत के गलियों में भ्रमण करने वाले, आत्मराज्य को प्राप्त कर चुके मुझे गोप कुमारियों के स्वामी श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक अपना भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। उसके बाद सज्जनों, उन्होंने यह श्लोक उन्होंने ही लिखा है। कौन सा? वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कि कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कृष्ण के अलावा कोई और तत्व है संसार में, होता होगा लेकिन मैं उसको नहीं जानता। तो ये है हमारे बांके बिहारी लाल के सुंदर चरित्रों चरित्रों की महिमा। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान वही बात राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। हे परीक्षित, मेरी भी निष्ठा पहले निर्गुण ब्रह्म में ही थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने अपनी ओर बलात् मुझे खींच लिया। तो इसी कारण मैंने इस भागवत महापुराण को, इसको मैंने अध्ययन किया और अब उसे ही मैं तुमको सुनाऊंगा। और परीक्षित, सबसे पहले भय अपने अंदर से निकाल दो। यह मत सोचो कि मेरे पास केवल 7 दिन है। तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है। सूर्यवंश में महाराज एक राजा हुए खटवांग। इनको जब पता चला कि मेरी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 48 मिनट, उतने में ही उन्होंने सत्संग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आपके पास तो 7 दिवस हैं। हे परीक्षित, जब मृत्यु का समय निकट आ जाए, उस समय जीव को घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जो ममता, उसको काट दे। ध्यान दीजिए, ममता की डोर दिखाई नहीं देती, लेकिन यह डोर बड़े बड़े जंजीरों से मजबूत होती है। और यह डोर, अन्य जो डोर है उसके काटने के लिए कई साधन है, लेकिन ममता की डोर तो वैराग्य रूपी खड्ग के द्वारा ही काटी जा सकती है। और उसके बाद कहते हैं कि किसी सुंदर तीर्थ में आ जाइए घर से निकल करके, वहां पवित्र जल में स्नान करें, एकांत में आसन बिछा करके दृढ़ता पूर्वक बैठने का अभ्यास करें और फिर भगवान का ध्यान करें। भगवान का ध्यान कैसे करना है? यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है भगवान का ही स्वरूप है, विराट भगवान का। तो कहते हैं कैसे? तो लिखते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि पाताल में तास्य ही पाद मूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम मातलम विश्वसृजोथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पाताल विराट भगवान के तलवे हैं। जो 14 लोक है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है। पाताल विराट भगवान के तलवे कहे गए हैं। रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटने हैं, बीतल अतल दोनों जंघाएं हैं प्रभु की। यह तो हो गया नाभि से नीचे का स्थान। और अब नाभि जो है यह भूअर लोक है, छाती स्वर्ग लोक है, गला महर लोक है, मुख जन लोक है, और ललाट जो है यह भगवान का तपोलोक है। और जो सत्य लोक है यह भगवान का मस्तक है। इसी प्रकार चारों वर्ण भी भगवान के ही अंग हैं। ब्राह्मण जो हैं विराट भगवान के मुख हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु,
तो ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, और जो वैश्य है वह भगवान की जंघा, और शूद्र है वह भगवान के चरण। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। लेकिन यह निष्ठा कोई बिरला ही कर पाता है ना। यह निष्ठा तो बड़े बड़े योगी और संतों की, भक्तों की होती है। जैसे बाबा तुलसी, सिया राम मैं सब जग जानी, समस्त जगत को वह केवल भगवत मैं ही समझते थे। इसी प्रकार अनंत अनंत जो है कोटि भक्त ऋषि मुनि सब इसी सूत्र को जीवन में अपनाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उनको फिर सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जब सर्वत्र भगवान है तो फिर संसार के संग्रह को अपने आप ही जीव कम कर देगा। उसको यह बोध हो जाएगा कि परमात्मा जीवन निर्वहन का कार्य स्वयं अपने आप ही करेंगे। आयुः कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्माण विधाता पहले ही कर देते हैं। तो यहाँ पर वही सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से कि जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उनको अत्यधिक संग्रह से भी बचना चाहिए। भक्तों के लिए कहा है सत्यांशितो किम कशिपो प्रयासैर बाहो स्वसिद्ध्येयुपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्या दिगवल्कलादौ सति किम दुकूलैः सत्यांशितौ किम कशिपोः प्रयासैर। बोले बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही प्रकृति जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ प्रदान कर रही है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पृथक से, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी है, पृथ्वी पर शयन करने से अपना काम चलाएं, है ना। भक्ति मार्ग पर बड़े बड़े जो है शयन सैया, उसकी जुटाने की आवश्यकता नहीं है। और भुजाओं के होते हुए तकिया, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यह पात्र बना करके भेजा है, दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए, अंजलि बन जाएगी। इसी से, है ना, पुराने लोगों को देखोगे जल भी इसी से पान करते थे। और करपात्री जी महाराज इसी में भोजन, ऐसे करपात्री जी महाराज जैसे बहुत बड़े बड़े जो है सिद्ध अनंत कालों से होते आ रहे हैं जगत में, बड़े बड़े भक्त। तो यह जब हमारे पास परमात्मा ने यह सुख साधन दिया है तो भक्ति मार्ग पर चलते समय हमको इनका ही प्रयोग, इनका ही उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से संग्रह से बचना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को परमात्मा के प्राप्ति, परमात्मा के उस भजन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कैसे परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज यहीं तक, उसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। श्लोक भी काफी हो चुके हैं, इसको आप लोग याद करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम भावना जी हैं, फिर हमारे वाजपेयी जी हैं, हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद नीरज जी हैं, और कृष्णा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, और इनके बाद माही दीक्षित हैं, वासवी शर्मा हैं, हर्षिता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जतिन जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए भावना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। नाभिं तु पच्छम् विख्यातहृदयं षष्ठं नीरितं सप्तमस्तकं
सूरः प्रोच्चकम् प्रोच्चकमष्टमः कण्ठः रुच्यते स्कन्दस्तु नवमः स्कन्ददशमो मुखभारितम्। वीरितम। आप पहले रिकॉर्डिंग सुना करिए, आप देख करके गलत बोल रही हैं ना। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा सुनिए। आपको दो चार श्लोक सुनाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक दिन में एक श्लोक याद करिए, 2 लाइन का, 4 लाइन का 2 दिन में एक याद करिए बस। छोटी अवस्था है, और गलत याद हो जाएगा तो बहुत आगे चल के दिक्कत होगी। इसलिए एक याद करना है, लेकिन सही याद करना है, ठीक है। जी गुरु। हाँ, कल से ध्यान रखिएगा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी बात। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे हतं तेजो देव विस्थापनं महत् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति ते कुबुद्धिदेशा तपः शौचं दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मा शास्त्रो भग्ना रस रामैषन् मदेस्तवा। ठीक है। राधे राधे। हाँ, राधे राधे हमारे झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मसृष्णोरुतेजसा उत्तराया घतो गर्भ ईशेन जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स्वप्रेत्य अन्यथा नरो विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सित कच्चित् प्रेष्ठतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यं मन्यसेतेऽन्यथा मन्यसेतेऽन्यथा नरुक् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परे परो ददातीति कुबुधिरेषा अहं ददामीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो हि लोक वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतः तेजो देव विस्मापनम यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। हमारे झा जी के बाद वासवी जी सुनाएंगे। वासवी जी। गुरु राधा राधा प्रणाम। हाँ, सुनाए। तद्वै धनुस्त इसवा सरथो हयास्ते सोऽहं न त्रीनिपतयो यत आनवन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसरिसरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकरादमिवोक्तमोऽस्याम्। जी गुरु जी। और आगे माही आप सुनाइए। माही जी के बाद कृष्णा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। दुःख स दुःख स न को विदाता करो दतादीति गुणीति देश। राधे राधे। हम्म, ठीक है। और इनके बाद, और ये थोड़ा सा 2 लाइन का पूरा याद किया करिए, शायद एक ही लाइन का है, ठीक है ना माही। और दोनों लाइन का है सर। अच्छा, 2 लाइन का है, छोटा है थोड़ा, एक दो याद कर लिया करिए अब। कृष्णा जी आप सुनाइए। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। वंचितो महाराजां हरिणा बंधुरूपिणा
येन मे पहन्त तेजो देवि विस्थापनं महत्। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, कृष्णा जी के बाद आगे सुनाए वैष्णवी तिवारी, उनके बाद नरोत्तम जी, जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहतं तेजो देवा विस्मापनम महत्। जी गुरु जी, प्रणाम। वैष्णवी जी के बाद नरोत्तम जी, जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तपः शौचं दया सत्य मितिपादः कृते कृताः अधर्मं शस्त्रयो भग्नः सम्यसङ्गमदैस्तवः सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नीरज मिश्रा जी, आप सुनाइए। बबीता जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। वंचितोऽहं महाराजा हरिणं बुद्धिरूपिणा, येन मे पातं तेजो देव विस्मापनं महत्। ॐ तद्वै धानुष्ट इह वा शरथो हयास्ते, सोऽहं रथि नृपतयो यतमानमन्ति। शरवं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं, भस्मं हुतं कुहकारान् विमोक्तमूषम्। राधे राधे। ठीक है, और कौन है भी जो नहीं सुनाए, सुनाते जाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा, येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादकृते कृताः अधर्माशैस्त्रयो भग्ना इसमय संगमदैस्तव। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और बबीता जी सुना चुकी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः, निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तिन् पुरं तया व्याप्त विवित्सितः। जी गुरु जी। हर्षिता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं।